इंडिया के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वो एक है, पीटीआई का भी वही है, मुस्लिम लीग नून का भी वही है, पीपल्स पार्टी का भी वही है। भाई हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, ठीक है ना, इल्ज़ाम लगाया आपने, पहलगाम का वाक़या जो है आपने कर दिखाया, आपकी जिम्मेदारी है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया आज तक नहीं उसके किया। बाद फिर आपने हम पर हमला किया, हमने अपना दिफा किया, सही, और दिफा किया, आपके दांत तोड़ दिए और खट्टे भी कर दिए। बिल्कुल। तो ये देखिए, इसमें जो बयानिया है हमारा, उसमें हमारा कौमी बयानिया है, रियासती बयानिया है, ये कोई जमाती बयानिया नहीं है। अच्छा। हम सब ये बात, इस बात पर यकीन रखते हैं, इस बात का इजहार करते हैं कि भारत ने बगैर सबूत के हम पर इल्ज़ाम लगाया और यकतरफा इल्ज़ाम लगा के खुद ही मुनसिफ, खुद ही शाहिद, खुद ही ठहरे वकील बन गए, और उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला जारी कर दिया और चढ़ दौड़े। अब वो कह रहे शंकर साहब, हमने तो पहले इत्तला कर दी थी। किसको इत्तला की थी, कहाँ की? तरजीद आ गई है सर, सरदार साहब ने कह दिया। हाँ। आप देखिए, बेपरकी उड़ा रहे हैं कि हमने तो कहा था हम करेंगे वार, कहाँ करेंगे, किसको भेजा था? तो आप इस तरह के कहानियां बेपरकी ना उड़ाएं। आपने हमला किया है और सिविलियंस उस पर हमला किया है, मस्जिदों पे हमला किया है, आपने नहते शहरियों को निशाना बनाया, औरतों को और बच्चों को निशाना बनाया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर आपको उसका मुंह तोड़ जवाब मिला है, और आज उसकी गवाही जो है पूरी दुनिया दे रही है। पाकिस्तान ने तो अपनी सरहदें खोल रखी हैं, कोई आए देखे जो हिंदुस्तान ने क्या किया है और देख ले हमने क्या किया। अब तो देखे ना, वो सारी तस्वीरें मंजर आम पर आ रही हैं। कौन सी? वज़ीर आज़म ने डट के कहा है आज, और DGISPR ने कहा है 6 जहाज उनके मार गिराए हैं, हमारे पास सबूत मौजूद है। तो अब उसके बाद तो ये बयानिया हमारा एक है इंडिया के खिलाफ और इंडिया के हवाले से। ठीक है, इसमें ना पीटीआई का इख्तलाफ है, ना मुस्लिम लीग नून का इख्तलाफ है। तो हम सबको एक डेलीगेशन जा रहा है, उसमें 2 अफराद 3 अफराद अपोजिशन के भी शामिल हो जाए। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं अपोजिशन में, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। गौहर साहब खुद बड़े बैरिस्टर हैं, आप देखें अली जफर साहब बड़े बैरिस्टर हैं, दूसरे लोग मौजूद हैं। अभी तो हमारे जो शाह महमूद कुरैशी हैं, वो तो गिरफ्तार हैं, मगर उनकी भी अब अस्पताल में है, बीमार हो गए। तो अब उनकी भी रिहाई जो है मुमकिन होनी चाहिए। सर रिहाई की आपने बात की है, इस वक्त लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि ख़बरें ये आ रही थी, हमने देखा पिछले दिनों खबर ये भी आई कि जी एक मुलाकात होती है अडियाला जेल में, और उस मुलाकात में जो है वो उसको जो डिटेल उसकी ब्रीफ की जा रही है वो ये कि जी बैरिस्टर गौहर और उसमें बुशरा बीबी जो है उस मुलाकात में मौजूद हैं, और बाकी वकला को उन्होंने कहा कि जी आप ज़रा बाहर चले जाएँ, हमने अहम कुछ बातें करनी है। ये मीटिंग हो जाती है, उसके बाद फिर ये कयासराइयाँ भी होती हैं या ख़बरें ज़राए से चलती हैं, क्लेम किया जाता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए बानी पीटीआई तैयार हो गए हैं, एक। और दूसरी फिर ये खबर आई कि जी जब वो निकाल दिया तो ये डिस्कस हुआ कि हम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लेकर आना चाहते हैं। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात की तरदीद कर दी है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला रहे, क्योंकि कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान असद कैसर साहब ने भी दिया था। तो अब हम ये समझें कि ये अगर मामला माइनस करने तो इसका मतलब ये है कि फिर बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक जो है फिर कोई बातचीत हुई है। बानी पीटीआई की रिहाई की बात है। जो लोग 9 मई के मुल्जिम हैं, और जो लोग वो नवंबर के, क्या तारीख थी, नवंबर की जो इस्लामाबाद पे हमला 26 नवंबर थी, 26 नवंबर एग्जैक्टली, हाँ, तो उसके मुल्जिम हैं, उनको तो एक खैर सगाली के जज्बे के तहत उनको रहा कर देना चाहिए था। अच्छा, देखिए इतना अरसा उन लोगों ने जेल काट ली है। आप देखें, अगर अभिनंदन जो है उसको आप रहा कर सकते हैं, जो आपकी सरजमीन पे हमला करने आया है, उसको आपने पकड़ लिया और दुश्मन का पायलट था और उसको आप अपनी कस्टडी में रख सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं। सर लेकिन अभिनंदन में और कलभूषण में भी तो फर्क है। बात तो सुनिए ना, कलभूषण एक अलग चीज है। ये कलभूषण अभिनंदन को हमने छोड़ दिया, क्योंकि अभिनंदन जो था वो हमलावर था, जो वो था वो साजिश करके दहशतगर्द साजिशी था, यहाँ मसरूफ था। ये जो मॉब है, जब एक हजूम कहीं हमलावर होता है तो आप पूरे हजूम को ये नहीं कह सकते कुछ ने कोई साजिश करते, जज्बाती अंदाज में एक हल्ला बोल दिया। मॉब मेंटालिटी होना चाहिए था, वजीर आजम को चाहिए था कि अपने खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए
उन लोगों को छोड़ देते, अच्छा। राह कर देते, अच्छा। ताकि एक माहौल जो है वो उसमें एक अच्छा पैगाम जाता, एक ठहराव आता। और उसके बाद जहां तक इमरान खान साहब का मामला है वो तो अदालतों में चल रहा है, अदालतों में चल जाएगा, वहां से फैसले भी हो जाएंगे। अच्छा। तो ये मामले जो हैं तो आम कारकुन हैं, अब ये बुशरा बीबी हैं, उनको गिरफ्तार करके क्या रखना है हुकूमत अगर कह दे अदालत में कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप इनकी बेल ले लीजिए या इनकी सजा सस्पेंड कर दीजिए। देखिए, जब कोई मुकदमा अदालत में पेश होता है ना, उसमें एक हुकूमत भी फरीक होती है, जो हुकूमत ने दायर किया हो, और उसकी सफाई जो है वो भी उसके लोग भी होते हैं। अगर हुकूमत ये कहे कि हमें जमानत पर एतराज नहीं है, तो अदालत जो है वो मान जाती है, अदालत को कोई एतराज नहीं रहता। अगर हुकूमत ये कहे कि अगर सजा मुअत्तल कर दें, हमें इस पर एतराज नहीं है, सही। बाद में मुकदमा चलता रहे। तो आपने हालात को बेहतर करने के लिए ये काम करना था, छिड़काव करना था, और इसमें माहौल खुशगवार हो जाता।